दिसंबर 31 2021 को मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने मुझे टेक्स्ट किया, अरीब, आई लॉस्ट माई वर्जिनिटी, लॉल्स। और वो पढ़ के मेरी आंखों से आंसू आना चालू हो गए। मैं इंस्टेंटली रोना चालू कर दिया मैंने, और मैं डेवस्टेट हो गया। मैं अंदर से टूट चुका था। ऐसा लग रहा था मेरे जमीन के नीचे से जमीन हिल गई। मुझे ऐसा लग रहा था मेरी दुनिया खत्म हो गई है, ये इसने क्या कर दिया। और मैं इतना ज्यादा डिप्रेस फील कर रहा था, मुझे रोना आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कोई चाकू लेके मेरे अंदर डाल दे। मुझे जस्ट लग रहा था सब खत्म कर दूं। क्या मैं इतना वर्थलेस हूँ? क्या मैं इसको जरा सा भी नहीं पसंद हूँ? मुझ में ऐसी क्या खराबी है? मैंने क्या ऐसा किया है? मैंने इत, क्या मुझ में कमी है? मुझे ये सब थॉट्स आ रहे थे। मुझे तो ऐसा लगा यार, या तो मुझे खुद को खत्म करना है या तो मुझे कुछ चेंज करना है। खत्म करना, मैंने ट्राई किया खुद को। मैंने एक प्लेन लिया किचन में जाके और मैंने ट्राई किया खुद को खत्म करने का, पर मुझे लगा कि नहीं, ये सही चीज नहीं है। और मैंने ट्राई किया फिर चेंज करने का खुद को। मैं नई चीजें ट्राई कर रहा था कि कुछ तो मुझे मिल जाए जिससे मुझे अच्छा फील हो, एंड जिससे लाइक लोग मुझे पसंद करें एंड लोग मेरी वैल्यू करें, और मुझे खुद रेस्पेक्टेड और वैल्यूड फील हो, वर्थलेस ना फील हो। मेरे नेगेटिव थॉट्स चले जाए, मेरी एंजाइटी चले जाए। ऐसा मुझे कुछ तो मिल जाए प्लीज। कुछ तो मैं ऐसा ढूंढ रहा था। और मैंने ऑनलाइन मुझे कोर्स मिला, फ्री था, येल यूनिवर्सिटी का। ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। और वो लोग ने एक ऐसे रिसर्च की थी कि लोग क्यों हैप्पी होते हैं और क्यों सैड होते हैं। और वो लोग ने ऐसा पूरा ऐसे कोर्स बनाया था, वो कम्प्लीटली फ्री था ऑनलाइन। उस कोर्स का नाम था द साइंस ऑफ वेलबींग। मैं वो कोर्स लेने लगा, मैं रिसर्च करने लगा, मैं बुक्स पढ़ने लगा कि क्या चीज़ें हैप्पी फील करवाती है, क्या चीज़ें डिप्रेस्ड फील करवाती है। तो इम्प्रूव करने लगा अपनी मेंटल हेल्थ को, खुद को। पर मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ वर्क नहीं कर रहा, ये वर्थलेस है। मुझे वापस एक फंदा लेना चाहिए और खुद को खत्म कर देना चाहिए। मेरी एंजाइटी बहुत हाई थी, एंड आई वाज लाइक नो वे, नो वे मैं वापस आ रहा हूँ। मैं खुद को इम्प्रूव करता रहा, पर मुझे ऐसा कोई होप नहीं दिखा कि कुछ हो रहा है। बट सडनली, जैसे ही कुछ 2-3 महीने हो गए, मार्च आ गया, मुझ पे लड़कियां मर रही थी अचानक। मुझे सामने से मेरी एक्स गर्लफ्रेंड का अचानक से टेक्स्ट आता है, अरे क्या तुझे पैचअप करना है वापस? आई वाज लाइक नो। बट मुझे रियलाइजेशन ये हिट हुआ कि ओ शिट, ये जो भी मैंने खुद को इम्प्रूव किया है, दैट वर्क। मैं तुझे 5 चीजें बताऊंगा जिससे मैंने इंस्टेंटली मूव ऑन किया, एंड मैं इतना इरेजिस्टिबल बन गया कि लिटरली मैं कल कॉलेज गया था एंड एक लड़की मुझे आई फक कर रही थी। आई फक, एंड मैं अब हराम चीजें करता नहीं हूँ, बट इट फील्स गुड कि टू नो कि तुम अट्रैक्टिव हो, तुम्हें दूसरे लोग अट्रैक्टिव फाइंड करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज नो कॉन्टैक्ट विद योर एक्स प्लीज। जितना भी कॉन्टैक्ट कर रहा है तो एक्स से, मे बी बात कर रहा है जरा सा, मे बी कुछ मीम सेंड कर रहा है इंस्टाग्राम पे, बंद कर दे। जीरो कॉन्टैक्ट, जीरो कॉन्टैक्ट। आई नो कि ऐसा लगता है कि यार क्या ही जा रहा है, थोड़ा बात करने से मुझे अच्छा फील होता है। तो ट्रस्ट मी, इट इजंट हेल्पिंग यू। तू और डिप्रेस्ड हो रहा है उसकी वजह से। सो नो कॉन्टैक्ट। स्टेप 2 इज जर्नल द रीजन टू ब्रेकअप। तू सोच कि क्यों हुआ ब्रेकअप, लाइक एक्चुअली फील कर उस पेन को, और लिख एक डायरी में कि क्या क्या गलत हुआ है, या तो तूने किया है या तो उसने ऐसे ही ये कर दिया। कुछ तो ऐसे लिख अपने थॉट्स, जो भी तेरे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं वो लिख कि क्यों हुआ ये ब्रेकअप। स्टेप 3 इज सेट न्यू गोल्स। बड़े न्यू गोल्स सेट करके मुझे कुछ न्यू करना है और कुछ न्यू बड़ा सा अचीव करना है। थिंक बिग, और बड़े गोल सेट कर। मैंने
फिर नया गोल सेट कर दिया था कि मुझे 12th में अच्छे मार्क्स चाहिए। ये मेरा नया गोल था, ये मेरा नया ऑब्सेशन था जिस पे मैं सोच सकूँ, ताकि मेरे दिमाग में वो घटिया एक्स वाले थॉट ना आ पाए कि वो क्या कर रही है। मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली ये थॉट्स थे कि मुझे मार्क्स कैसे लाना है। स्टेप 4 इज स्टार्ट प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स द न्यू गोल्स। मैंने गोल्स रखे कि पढ़ाई करनी है, अच्छी बॉडी बनानी है और खुद को इम्प्रूव करना है। एंड मैं प्रोग्रेस करता रहा। एंड कभी कभी हम प्रोग्रेस कर रहे होते हैं पर हमें कुछ दिखता नहीं है कि प्रोग्रेस हो रही है या नहीं। इट्स लाइक एक टनल में हम, और उस टनल के एंड में हमें लाइट दिख नहीं रही है। पर तुझे क्या करना है इज वन स्टेप एट अ टाइम, स्टेप लेते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। जैसे जैसे तू आगे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे तुझे लाइट दिखना चालू हो जाएगी। अभी तू उस टनल में खड़ा है अकेले और तुझे वो लाइट दिख नहीं रही है एट द एंड ऑफ द टनल, बट जैसे जैसे तू वन स्टेप लेते रहेगा तुझे वो लाइट दिखना चालू हो जाएगी। सो टेक स्टेप्स टुवर्ड्स योर गोल्स। एंड नंबर 5 is start talking to other people again, start talking to new girls. And even if तुझे हराम नहीं करना या कुछ नहीं करना, एटलीस्ट नए लोगों से बात कर। लाइक मैं अभी ऐसे फेज में हूँ कि मुझे लड़कियां अट्रैक्टिव फाइंड करती है पर मुझे हराम चीजें भी नहीं करनी है। सो मैं लोगों से बात करता हूँ स्टिल स्टिल। सो स्टार्ट थिंकिंग कि ओके मैं दूसरे लोगों से बात करना चालूंगा। ऐसा मत सोच के ओ शी वॉज माई वन, मैं किसी और से बात ही नहीं करूंगा। मुझे भी ऐसा ही लगता था एंड उस माइंडसेट ने मुझे जरा सा भी हेल्प नहीं किया। बल्कि मैं ये नया माइंडसेट है कि स्टार्ट टॉकिंग टू अदर गर्ल्स एंड स्टार्ट टॉकिंग टू अदर पीपल अगेन इन अ नॉन हला इन अ हलाल वे। इससे मेरा माइंडसेट बेटर हुआ एंड मुझे एक्चुअली अच्छा फील होने लगा। शी इज द वन इज अ मिथ, लेट मी टेल यू भाई, शी इज द वन इज अ मिथ। बहुत सारे और फ्यूचर ब्यूटीफुल वाइफ तेरे लिए रुकी है इफ तू खुद को इम्प्रूव करता रहे। स्टार्ट सेल्फ इम्प्रूवमेंट। खुद को इतना ज्यादा इरेजिस्टिबल बना दे कि कोई बिकम सो गुड कि कोई तुझे इग्नोर ही ना कर। और लास्ट स्टेप है कीप हेल्दी रिलेशनशिप्स क्लोज। अपने पेरेंट्स, अपने दोस्त, ये सबको अपने क्लोज रख, दूर मत कर। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे किसी से बात ही भी करनी चाहिए क्योंकि मैं दूसरों को बॉदर कर रहा हूँ मेरे नेगेटिव थॉट से और मेरी डिप्रेसिंग लाइफ से। मेरा एक फ्रेंड था जो मेरे बहुत क्लोज है पर मैं उसे कुछ बता ही नहीं रहा था बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं इसको बॉदर कर रहा हूँ और वो भी रिलेशनशिप में था। तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं इसे बॉदर कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इसकी लाइफ क्यों खराब करूँ अपने नेगेटिव चीजें बोल के। बट इफ तू लोगों को बताएगा लोग तेरी हेल्प करेंगे। तू बॉदर नहीं कर रहा है, तू खुद की हेल्प कर रहा है, तू सेल्फ लव बोलते हैं ऐसा। उसने तुझ पे गिव अप किया, उसकी भी फॉल्ट है ये। उसे बता कि उसकी फॉल्ट है, उसने क्या बड़ी गलती की है। इम्प्रूव कर खुद को और अपनी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर। इमेजिन कर इफ तू कंप्लीटली 10 out of 10 वर्जन बने अपना, लाइक सेक्सी फिजिक, तेरी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है, तेरी तू मेंटली अट्रैक्टिव है, तू नीडी नहीं है दूसरी लड़कियों को तू पसंद है, तू अच्छे कपड़े पहन रहा है, तू फिजिकली अट्रैक्टिव है, तू लाइक तेरी सोशल स्किल्स अच्छी है, तू अमीर है, तू नीडी नहीं है। तेरी लाइफ कितनी बेटर होगी। एंड ऑब्वियसली जो एक लड़की जो तुझे भाव नहीं दे रही है वो भी तुझसे अट्रैक्ट हो जाएगी। सो जब तू अपनी लाइफ इंप्रूव करता है एवरीथिंग इम्प्रूव। एंड इसका स्टेप 1 ही है कि माइंडसेट अपना इम्प्रूव कर। सोच कि तू इतना ज्यादा इरेसिस्टिबल बनेगा कि तुझे कोई रोक नहीं पाएगा एंड कोई इग्नोर कर ही नहीं पाएगा। इतना ज्यादा इरेसिस्टिबल बन एंड प्रोग्रेस कैन बी मेड। मुझे इफ तू ग्रोथ माइंडसेट रखे प्रोग्रेस कैन बी मेड। कभी ऐसा फिक्स माइंडसेट मत रखना कि ओ मैं तो कुक हूँ, मैंने ये गलती कर दी, इसने मुझे छोड़ दिया इसलिए मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मेरी लाइफ बर्बाद है। नहीं, इवन इफ कोई 80 साल का बुढ़ा जिसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है वो भी प्रोग्रेस कर सकता है। दैट्स प्रोग्रेस टू बी मेड। हमेशा ग्रोथ माइंडसेट रखना कि इफ तू राइट चॉइसेस ले एंड राइट एक्शंस करे तेरी लाइफ इंप्रूव होगी। तो मेक हर रिग्रेट, मेक हर रिग्रेट।
और जब वो वापस आए, प्लीज डोंट गो बैक टू हर। आई जेन्युइनली वांट यू टू विन भाई, बिकॉज मैं भी ऐसा ही था, मैं भी ऐसे रोते बैठता था और मुझे भी समझ में नहीं आता था क्या करूँ, क्यों इतना मुझे पेन फील हो रहा है। पर ट्रस्ट मी, अगर तू खुद की लाइफ इंप्रूव करे, इफ तू इरेजिस्टिबल बने, तू दूसरों की नेगेटिव बातें मत सुन, तू एक क्लियर रोड मैप रख के ओके मैं ये चीजें अचीव करूंगा एंड इसके लिए मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी हर एक एक्शन लूंगा अपनी 10 out of 10 लाइफ जीने के लिए। दिस इज अ न्यू मूवमेंट ऑफ गाइज लाइक अस ऑन दिस मिशन, जो लोग अपनी ड्रीम लाइफ जीना चाहते हैं एंड उसके लिए हम राइट एक्शंस लेंगे, राइट चॉइसेस करेंगे। हम सब साथ में हैं, मैं और तू, हम सब साथ में हैं। यू आर नॉट अलोन, ट्रस्ट मी, लाइफ कैन बी बेटर इफ तू ये सारी चीजें अचीव करे, नेगेटिव लोगों को कट ऑफ कर दे, अपनी बुलशिट एक्सेस को कट ऑफ कर दे एंड स्टार्ट living your best life right now. You can do it. Why do you think, what do you think Alexander the Great करता if उसे कोई एक लड़की छोड़ के चले जाती? उसे फर्क नहीं पड़ता, वो एक किंग है। स्टार्ट एक्टिंग एंड लिविंग लाइक अ किंग and your life will improve. Take action, don't be a chum. Click and watch this video right now. See you soon. तो यहाँ पे सोल्यूशन है, जब भी उसकी याद आए लग से कर लो याद, कहो हाँ यार थी यार, बढ़िया टाइम थे, जो हुआ हो गया, खत्म करो यार, खुश थे हम लोग। पहली बार में नहीं भूल जाओगे, लेकिन ये स्टार्ट करेगा एक प्रोसेस मूव ऑन करने का, क्योंकि तुमने चीज को एक्सेप्ट किया। धीरे धीरे तुम उसको एक इंसान की तरह देख रहे हो जो आज तुम्हारी जिंदगी में नहीं है, एक टाइम पे थी, लेकिन वो इंसान है। तो अब एक चैप्टर जो था तुम उसकी रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन तुमसे एक बहुत बड़ी सीख लेते हो कि मैंने क्या बेवकूफ़ियां करी, वो इंसान मेरे लिए नहीं थी। ठीक है, कोई नफरत करने की जरूरत नहीं है, कोई उसको गाली बकने की जरूरत नहीं है, वो इंसान अब तुम्हारी जिंदगी में नहीं है। समझ रहे हो? अंधेरे में पत्थर फेंक के कुछ नहीं उखाड़ लोगे, जब वहां कुछ है ही नहीं तो तुम्हारा पत्थर किसी चीज को नहीं लग रहा, तुम वही चीज कर रहे हो। तो गाली गलौज करके, उसको नफरत करके तुम कुछ नहीं पाले रहे हो। जो गाली बकनी है, जो नफरत करनी है, उसको सीख में कन्वर्ट करके तुम सीख लो उससे। तुमने क्या खोया, तुमने क्या पाया, तुमने क्या गलतियां करी, तुम्हें क्या करना चाहिए था, किस तरह की पर्सनैलिटी तुम्हें एक्चुअल में चाहिए लाइफ में। बार बार लड़कियों से पागल की तरह अपने आप को एनरोल मत करो। अगली बार बहुत कुछ सोचना समझना, घुसाड़ने से पहले। हो सकता है तुम्हें बहुत कोई बड़ी बात नहीं लगे कि आपने क्या बोल दिया, लेकिन ये चीज़ अपने दिमाग में, यही एकमात्र सोल्यूशन है, लेट गो करना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत मुश्किल चीज़, इसलिए मैंने मैच्योरिटी वर्ड का इस्तेमाल किया। टाइम लगता है दोस्त, लेकिन तुम्हें लेट गो करना, उसको पहले रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी उस चीज़ की कि ये चैप्टर है जो आज खत्म हो गया। उसको अपनी ज़िंदगी को जब रिस्पेक्ट दोगे तो उस चैप्टर में अपने आप ही रिस्पेक्ट आएगी। तुम उस चैप्टर को गाली बकोगे तो अपनी ज़िंदगी को गाली बक रहे हो। वो एक था, आज खत्म हो गया, उससे बहुत कुछ सीखा, ज़िंदगी अभी भी चल रही है, ज़िंदगी अभी भी सुंदर है। तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार, तुम्हारे एक्शंस आज में क्या है, वो तुम्हारी ज़िंदगी को बनाते हैं। तो लेट्स से प्रैक्टिकली अब स्टडी करें। मैं काम कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में ख्याल आया, 5 सेकंड ब्रेक लिया, मैंने कहा हाँ यार ठीक है यार, था, अच्छी बात है, थी, खुश रहे दोस्त। चलो जो हुआ सो हुआ, हो गया, काम करते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है सर्च करने की, कोई ज़रूरत नहीं है फोटो देखने की। कभी ज़िंदगी में फोटो मत देखना, कभी ज़िंदगी में खोल के मत देखना। कभी मन करे फोटो देखने तो उन्हें कहना छोड़ो यार, पास्ट है, हो गया, निकल गया, खुश रहने दो उसको। मैं अपनी ज़िंदगी में अभी क्या हूँ, मैं अपने पास्ट में क्यों जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये अपने आप को तुरंत उस मोमेंट में एक्टिव करो। किस एक्शन का मतलब क्या है, क्या हो रहा है, क्यूरियोसिटी कहाँ से आ रही है, इसका कोई मतलब है कहीं भी, इसका कुछ एक्शन लेने का कुछ नहीं है ना, छोड़ो। अगर उसको कभी कॉल आए गलती से, तुमसे बात होना शुरू है, मत उठाओ, कटा दो। तुम्हें पता है क्योंकि तुम अभी भी अफेक्टेड हो, तो भाई उस चीज़ को कहो, भाई तुम खुश हो। तुम्हारे लिए हो सकता है कन्वीनियंस कॉल हो, तुम्हारे लिए हो सकता है तुम बोर हो रही थी एक दिन में, कहा कॉल कर दें। हो सकता है तुम्हारी उसकी जो नए बॉयफ्रेंड उससे लड़ाई हो रही है तो उसने तुम्हें कॉल कर दिया क्योंकि उसको भैया 5 मिनट के लिए कोई चाहिए था, जो बैठे कंधा थे उसको 5 मिनट भुला भी देगी तुम्हें। डोंट गिव इन टू एनी थिंग, मूविंग ऑन में फोकस करो दोस्त। टाइम लगेगा बट एक्सेप्ट करो, क्योंकि ग्रेजुअली क्या होगा, जब तुम अपने आप पे फोकस करने लग जाओगे, अपने आप इन्वेस्ट करने लग जाओगे और उस चीज़ को इज्जत दोगे, वो चीज़ धीरे धीरे बाहर जाने लग जाएगी, तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ आने लग जाएंगी, क्योंकि तुम अपने आप को और अपने पास्ट को एक मैच्योरिटी से ट्रीट कर रहे हो। दूसरी चीज़, तुम जहाँ जहाँ अपने आप पे अपनी ज़िंदगी में काम करोगे, बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, अपनी लाइफ में काम करना बंद कर देते हैं। तो आप पास्ट में एक टाइम पे, एक एज पे बंद जाते हो। 15 में अगर आपका ब्रेकअप हुआ था, 20 में आपका ब्रेकअप हुआ था। बहुत सारे लोग हैं जो बहन जो 30 साल के हो गए लेकिन अभी भी 20 साल की मेमोरी में फंसे हुए, तो उनकी एज अभी भी 20 साल है। 10 साल में आपने काम ही नहीं किया, लेकिन अगर अपनी ज़िंदगी में काम करते रहोगे, आपको एक चीज़ पता चलेगा, आप उस इंसान को छोड़ चुके होगे।
जब आप 24 के हो जाते हो, जब और उस 24 इंसान ने अपनी लाइफ में 4 सालों में बहुत सारी चीज़ पुट इन करी हैं, ही हैज़ पुट इन थिंग्स थ्रू विच उसको आउटपुट मिले हैं बहुत ज़्यादा, तो वो आउटपुट आपकी चीज़ के नई चीज़ बन जाते हैं, आपकी ज़िंदगी में नई, आपकी पर्सनैलिटी के एक एक्सटेंशन बन जाती हैं तुम्हारी, और फिर तुम अपने आप को उन चीज़ों से जानने लग जाते हो क्योंकि वो मोर रिसेंट हैं, वो अभी हुए हैं, वो आपकी लाइफ में अभी भी एक्टिव हैं, रादर देन चीज़ें जो 20 में हुई थी, 20 में चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, उन चीज़ों का कोई इफेक्ट नहीं है, वो लाइफ का कोई इफेक्ट नहीं है, आप उस जगह को छोड़ चुके हो। तो दिमाग का ही खेल है सारा। मेहनत करो, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, जहाँ जहाँ आगे बढ़ते रहोगे नए एनवायरमेंट आते हैं, सब मैं ऑलरेडी अपने वीडियोस में बात कर चुका हूँ, कैसे भी किसी को कैसे भुलाएं। हमारे ब्रेकअप पूरा 28 मिनट का वीडियो है दोस्त, उसको देखो, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव लाओ, ठीक है दोस्त। मेहनत कर मेरे दोस्त, परेशान मत हो, मेहनत कर, अपनी ज़िंदगी पे फोकस कर। याद आए, ठीक है, कोई बुरी चीज़ नहीं याद करना, धीरे धीरे वो चीज़ खत्म हो जाएगी क्योंकि उसका तू फाइट मारना